सी एनिमल वर्ल्ड। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं दोस्तों। ज़ेरे समंदर तो बहुत सारी मखलूक है, एक एक मखलूक की कई कई किस्म है। आज जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो शार्क है। मैंने शार्क पर कई एक दो वीडियो बस बनाई हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा जिन्होंने मेरी नई न्यू वीडियो देख रहे हैं मैं उनको थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ। शार्क मछलियों की एक ग्रोह का नाम है। शार्क मछलियों के बारे में एक मशहूर है कि इनके सुनने की हिस्स बहुत तेज़ होती है। वो मुख्तलिफ चीज़ों को सूंघने और अपने इर्द-गिर्द के माहौल में हरकत का अंदाज़ा लगाने में बड़ी तेज़ होती हैं। शार्क मछलियों की वो किस्म है जो नहायत खूंखार और चालाक शिकारी है। मछलियों की तरह गलफड़ों से सांस लेती है, मगर इसके गुलफड़े परों या छिलकों से ढके हुए नहीं होते। इनके दांत बहुत तेज़ और ख़तरनाक होते हैं। बाज़ शार्क अपनी पूरी ज़िंदगी में 30,000 तक दांत गिराती है। इन जबड़ों में दांतों की कटी नहीं होती। बाज़ शार्क 10 या 8 दिन में अपने दांत गिरा देती है। अमूमी तौर पर शार्क मछली 20-30 साल तक ज़िंदा रहती है, जबकि व्हेल शार्क 100 साल तक ज़िंदा रहती है। 16वीं सदी तक उन्हें समुद्री कुत्ते कहा जाता था। माज़रत के साथ दोस्तों, ज़राए से ये भी मालूम हुआ है कि 3.5 से 400 मिलियन साल पहले समुद्र में पाए जाने वाले ये जानदार डायनासोर के ज़माने का है और इसकी बेशुमार नस्लें दरियाफ्त हो चुकी हैं। कहते हैं कि शार्क 24 घंटों में चंद सेकंड सोती है और मुसलसल तैरती रहती है कि अगर ये तैरना बंद कर दे तो समुद्र की सतह से उठ ना सके। ये खूंखार मछली पाकिस्तानी समुद्रों में नहीं पाई जाती। शार्क का वज़न भी इनकी अक़साम के लिहाज से मुख्तलिफ होता है। एक बड़ी शार्क का वज़न 60 टन हो सकता है। इनमें से बाज़ सिर्फ आबी पौधे खाती हैं, जबकि बाज़ दूसरे आबी जानवरों को भी अपनी खुराक बना लेती हैं। यहाँ तक ये बात दिलचस्पी से खाली नहीं होगी कि बहुत कम अक़साम के शार्क ऐसी ये होती है जो इंसानों को अपनी खुराक बनाती हैं। टाइगर शार्क, ग्रेट वाइट शार्क, टिप शार्क और मारल शार्क की शामिल हैं। शार्क की शक्लें भी मुख्तलिफ होती हैं। कुछ देखने में सांप की तरह मालूम होती हैं तो कुछ का सर इनकी जिसामत के मुकाबले में बड़ा होता है और कुछ की नाक बहुत लंबी और नुकीली होती है। माहिरीन का ख्याल है कि शार्क का मुंह इनकी रफ्तार बढ़ाने में बहुत मददगार साबित होता है। आमतौर पर शार्क की तैरने की रफ्तार 4 से 8 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से भी तेज़ तैर सकती हैं। शार्क में इंसानों की तरह 5 हिस्से होती हैं, मगर इसकी सूंघने की बहुत तेज़ होती है। ये आधे किलोमीटर के अंदर खून के एक कतरे की भी बू सूंघ सकती हैं। इसलिए ज़ख्मी जानदार बड़ी आसानी से शार्क का शिकार बन जाती हैं। इसकी यही उसे शार्क की तलाश में मदद देती हैं। बाज़ के नज़दीक शार्क में छठी हिस्स भी होती है जो उसे बरकी रोग देखने में मदद देती है। दोस्तों, मुशाहिदे से बात भी सामने है कि शार्क का गुस्सा बहुत तेज़ होता है। गुस्से और भूख में कुछ भी कर सकती है। ऐसी हालत में उसे किसी किस्म का दर्द महसूस नहीं होता। भूखी शार्क आसानी से छोटी कश्ती के टुकड़े टुकड़े कर सकती। कुछ ऐसे कबल गुस्से में फिब्री हुई एक शार्क ने अटलांटिक में फाइबर ऑप्टिक्स इंटरनेट की सहूलत फराहम करने वाली मजबूत तार काट दी थी, जिससे $2.5 लाख का नुकसान हुआ था। दोस्तों, आपको शार्क की कौन सी बात दिलचस्प और अजीब लगती है, मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। दोस्तों, बास्किंग शार्क 7 से 9 पर की लंबाई होती है। आमतौर पर सुरमई भूरी रंग की होती है, जिसकी जल्द धुंधली होती है। मुंह के अंदर का रंग सफ़ेद होता है। कार्डल फैन एक मजबूत पस मंज़र वाली उल्टना और फलाल की जो शक्ल रखता है। दीगर आम नामों में बोन शार्क, हाथी शार्क, सेलफिश और सनफिश शामिल हैं। दोस्तों, ये मछली बड़ी खतरनाक हो सकती है। इसके खुले हुए मुंह के ऊपरी जबड़े में दांतों के 6 कतारे हैं और नीचे 9 कतारे। कुल तकरीबन 1500 छोटे कांटेदार दांत हैं। बास्किंग शार्क का साइंसी नाम सपोटिन मैक्सिमम यूनानी में तकरीबन अजीम नाक वाली समुद्री अफरीयत का तर्जुमा करता है।
حقیقت میں یہ پرسکون شارک جو پوری دنیا میں پائی جاتی ہے مکمل طور پر بے زہر ہے۔ صرف 3 فلٹر ویڈنگ شارک پرجاتیوں میں سے ایک باسکنگ شارک چھوٹے جاندار کو کھاتی ہے جسے زولاکٹن کہتے ہیں۔ اپنے 3 فٹ چوڑے منہ کے ساتھ تیراکی کرنے سے وہ پانی میں ڈر سکتے ہیں اور گل ریکس خاص اعضاء کا استعمال کرتے ہوئے پلاnkton کو فلٹر کرتے ہوئے یہ ان کو کھانے کو گلوں کے ذریعے باہر جانے سے روکتا ہے۔ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ ان کے دانت جو کھانا کھلانے میں استعمال نہیں ہوتے ان کے بجائے ملن کے عمل کا حصہ ہیں۔ تقریباً 2 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے حرکت کرنے والی شارک مچھلی فی گھنٹہ تقریباً 2000 ٹن سمندری پانی کو فلٹر کر سکتی ہے۔ 2 دیگر فلٹر فیڈنگ شارک کے برعکس وہیل شارک زمین کی سب سے بڑی مچھلی ہے اور میگا ماؤتھ شارک باسکنگ شارک غیر فعال فیڈر ہیں اور فعال طور پر پانی نہیں چوستی ہیں۔ ماضی میں لوگوں کا خیال تھا کہ مچھلیاں دھوپ میں ٹہل رہی تھیں جب وہ سطح کے قریب سیر کرتی تھیں، اس لیے ان کا نام رکھا گیا۔ دوستو آپ مجھے بتائیے گا آج کا ٹاپک آپ کو کیسا لگا، کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔